जंगल की रात थी। पेड़ों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी हवा पत्तियों को हिला रही थी। एक डाल पर जोया चिड़िया अपने दोस्तों के साथ बैठी थी। जोया, तूने सुना? इस जंगल में कुछ अजीब होने वाला है। डर मत, सच और हिम्मत के सामने कुछ भी टिक नहीं सकता। पास ही पेड़ की ऊंची शाख पर उल्लू बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और आवाज गहरी थी। मैंने देखा है, कुछ परछाइयाँ इस जंगल में घूम रही हैं। परछाइयाँ जो पक्षियों को बहकाती हैं। सावधान रहना। अरे उल्लू भाई, तू तो हमेशा अंधेरे की बातें करता है, कुछ अच्छा भी बोल। तोता, कभी कभी अंधेरे में ही सच छिपा होता है। इतने में पंख फैलाते हुए मोर वहां आया। उसके चेहरे पर घमंड और आंखों में तिरस्कार था। तुम सब अंधविश्वासी हो। कोई परछाई छाई नहीं होती। मैं नहीं मानता इन बकवास बातों को। न कोई ताकत है, न कोई भगवान। सब कल्पना है। सिर्फ आंखें होना काफी नहीं, देखने के लिए समझ चाहिए। मोर, हम सब तेरे दोस्त हैं, पर तू जो नहीं मानता उसका मजाक मत उड़ा। हर किसी का विश्वास अलग होता है। अचानक पत्तियों के हिलने की आवाज आई। सबकी नजरें उस तरफ मुड़ गईं। सन्नाटा गहराने लगा। ये कैसी आवाज है? ये शुरुआत है, कुछ होने वाला है। रात और गहरी हो चुकी थी। पेड़ों की शाखाएं हवा में चरमराने लगीं। सबकी नजर उस झाड़ी पर थी जहां से आवाज आई थी। जोया, मुझे बहुत डर लग रहा है। शांत रह गोरैया, डर से बड़ी कोई छाया नहीं होती। अचानक झाड़ियों से एक काली आकृति निकली। उसकी चाल अजीब थी और आंखें लाल सी चमक रही थीं। सब डरकर पीछे हटे। ये क्या है? कोई जानवर है या भूत? मैंने कहा था, जंगल में परछाइयां घूम रही हैं। ये उसी का हिस्सा है। अरे ये सब तुम्हारी कल्पना है। देखना, ये निकलेगा कोई साधारण जानवर। वो छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। पत्ते टूटने लगे, हवा ठंडी हो गई। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे जाना है। जोया, नहीं गोरैया, अगर भागे तो डर और पीछा करेगा। हमें एक साथ रहना होगा। जोया ने पंख फैलाए और आगे बढ़ी। उसकी आवाज दृढ़ थी। तू कौन है? सामने आ। हमें डराकर तू क्या पाना चाहता है? छाया रुक गई। कुछ पल खामोशी रही, फिर हल्की गड़गड़ाहट जैसी आवाज आई। मैं डर नहीं हूँ। मैं वो हूँ जिसे तुम मानते नहीं और जिसे तुम मानते हो। फिर वही बकवास। मैं नहीं मानता तुझे, तू बस धोखा है। मोर, कभी कभी जो नजर नहीं आता वही सबसे गहरा सच होता है। सन्नाटा और बढ़ गया। छाया अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। जंगल की हवा भारी हो चुकी थी। सबकी सांसें अटकी हुई थीं। काली छाया अब पास आकर ठहर गई। जोया, ये हम सबको खा जाएगी। मैं कह रहा था, यहाँ से उड़ चलते हैं। भागने से सच नहीं बदलता। सच का सामना करना ही पड़ेगा। तू कौन है? हमसे क्या चाहता है? अचानक वो छाया हिलने लगी। धीरे धीरे उसका आकार साफ हुआ। वो न कोई जानवर थी, न भूत, बल्कि एक घायल पुराना बाज। उसके पंख टूटे थे और शरीर कमजोर था। जोया, ये हम सबको खा जाएगी। अरे, मैं तो समझा कोई राक्षस होगा। बाज की आंखों में थकान और दर्द था।
मैं डर फैलाने नहीं आया था। मेरी हालत ने मुझे अंधेरा बना दिया। मैंने मदद मांगनी चाहिए, पर सब मुझसे डर गए। हाँ, देखा, कहा था ना, सब धोखा है। न कोई शक्ति, न कोई परछाई, बस कमजोरी का ढोंग। उल्लू ने गंभीर नजरों से मोर को देखा। कमजोरी का मजाक उड़ाना सबसे बड़ी नासमझी है। हम सबको इसकी मदद करनी चाहिए। यही सच्चा धर्म है, किसी को अकेला न छोड़ना। गोरिया ने सहमते हुए हाँ में सिर हिलाया। तोता भी चुपचाप पास आ गया, लेकिन मोर अभी भी अविश्वास में पंख झटक रहा था। तुम सब चाहो तो कर लो, मैं नहीं मानता इस बेवकूफी को। जोया ने गहरी सांस ली और बोली, मोर, विश्वास करना जरूरी नहीं, पर इंसानियत और परिंदों की दोस्ती निभाना जरूरी है। बाज ने कमजोर स्वर में आंखें मूंद ली। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही नई कहानियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हाँ, और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें।